2 और 5 और b के हमने निकालने हैं, तो हमने मान लिया x2/2 इसको, और हमें p के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 1 p के निर्देशांक, और ये 3 और 4 अनुपात है। तो हमें b बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ना उदाहरण 5 है, और आपको होमवर्क में अगर ये क्वेश्चन करना है तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। ये सेम है, संख्या चेंज है, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ से आप उसी हिसाब से करो p के निर्देशांक। तो यहाँ देखो अंतर विभाजन में p के निर्देशांक क्या फॉर्मूला होता है। p के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, चलो थोड़ा इधर से करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो आपको होमवर्क तो ये करना है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8, और मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, अब आप लिखोगे माना हमें किसका निकालना, बी बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो माना बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक हमने जो माने वो लिख दो। हमने माना है x2/2 है, ठीक है। तो अब इसको कर रहे हैं हम, तो p के निर्देशांक बराबर अंतर विभाजन में p बिंदु के निर्देशांक, सूत्र अंतर विभाजन वाला लगाओ क्योंकि p बिंदु है ना यहाँ पे, ये बीच में। तो फॉर्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखिए p बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास -2 और 1, तो इसकी जगह लिख दो -2 और 1। ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये x1/1 है, और ये x2/2 है, ये इसमें लगा दो। तो m1 कितना है 3, x2 है, प्लस m2 कितना है 4, x1 2 है, बटे m1 प्लस m2, तो 3 + 4 ऐसे लिखोगे। अब m1 3/2 है, m2 4 है, और y1 है ना 5 है, बटे 3 + 4 ऐसे लिखेंगे। चलो एक स्टेप और लिख दो आगे। तो -2 और 1, और यहाँ ये आया 3x2 + 8 बटे 7, और ये आया 3/2 + 20 बटे 7, ये आया। अब आपको x2/2 के मान निकालने हैं इसके। आपको x2/2 चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, ये बराबर है ना, वो -2 रखोगे तो x2 आ जाएगा, और ये बराबर 1 रखोगे तो y2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगाते हैं 3x2 + 8 बटे 7 बराबर -2, 3x2 + 8 बटे 7 बराबर ये -2। अब वो 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x2 + 8 बराबर 7 दूनी 14 माइनस के, तो 3x2 बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा 14 आ रहा है। ये देखता हूँ बिंदु क्या दे रखे, -2 1 -2 ना -1 है यहाँ पे -1 और +2, -1 और +2 हैं, सॉरी -1 + 2, तो -1 + 2 लगाओ यहाँ पे। तो -1 है +2 है, उल्टा लिख दिया है हमने, -1 है ये और +2 है। तो देखो ज़्यादा क्वेश्चन करने से फ़ायदा तुम्हें क्या होता है, तुम्हें मालूम पड़ जाता है जहाँ गलत होता है वहाँ मालूम पड़ जाता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करते रहते हैं, इसलिए हमें आइडिया होता है कहाँ गलत हुआ।
तो ये बराबर -1 लगाएंगे आप। अब 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3x2 7 है ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगी तो ये आएगा 3x2 + 8 बराबर 7 का इधर करेंगे तो -7, और 8 को भी उधर ले जाओ तो 3x2 बराबर हो जाएगा -7 -8, और 3x2 बराबर -15, और x2 बराबर हो जाएगा -15/3 यानी -5। तो x2 का मान आया -5। अब आप निकालोगे ये बराबर 2, तो यहाँ से लिख रहे हैं ये 3/2 + 20, 3/2 + 20/7 बराबर 2, 3/2 + 20/7 बराबर 2। तो 7 का आप इधर गुणा कर दोगे तो 3/2 + 20 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये आएगा 3/2 और ये 14 -20, तो -6 आए 3/2, और 2 बराबर आएगा -6/3 यानी -2। तो x के मान आए -5 -2, तो लिख दो अतः B बिंदु के निर्देशांक, B बिंदु के निर्देशांक ये हमने x2/2 माने थे, तो ये आए -5 -2। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक बार फिर देख लीजिए, हमने P बिंदु अंत विभाजन में P बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाया है, और ये है ना ये P बिंदु के निर्देशांक है -1 और 2, ये वाले ये यहाँ लिखे बराबर, ये m1 m2 और x1/1 ये वाले मान है ना, इसमें लगा दिए हमने, तो ये आया। अब ये बराबर -1 रख के हमने x2 का मान निकाला है, और ये बराबर 2 रख के हमने y2 का मान निकाला है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने। अब इसका एक उदाहरण लास्ट और रह गया है। अभी ये उदाहरण 3 हुए है ना, 5 उदाहरण हो गए। इसमें से आपको क्वेश्चन होमवर्क में बताता जा रहा हूँ। जैसा ये उदाहरण है ऐसा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 9.2 का। अब एक लास्ट उदाहरण और देख लो। लास्ट उदाहरण जो है वो क्वेश्चन नंबर 9.2 एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन जो है, ऐसा है लास्ट उदाहरण। तो लास्ट उदाहरण में क्या कह रहा है वो? लास्ट उदाहरण में कहता है एक रेखाखंड है ए बी रेखाखंड है, और ए के निर्देशांक है हमारे पास -1 और 1, और बी के हैं हमारे पास 5 और 7। इस रेखाखंड को एक रेखा ये कट कर रही है, x + y = 4। ये रेखा इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये पूछा है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये P मान लो ये P बिंदु पे कट कर रही है, तो पहले तो हम P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ये है ना उदाहरण 6 है, और ऐसा ही आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। अंत विभाजन में P बिंदु के निर्देशांक निकाल के, और फिर इस रेखा, ये रेखा है ना इस P बिंदु से गुजर रही है, तो ये रेखा के समीकरण को ये P बिंदु के निर्देशांक सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ से जो बिंदु हैं वो x और y की जगह लगा के हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक सूत्र लिखो। सूत्र तो आपको मालूम है, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, और m1/2 + m2/1 बटे m1 + m2। अब यहाँ देखिए P बिंदु के निर्देशांक निकालना है हम,
तो यहाँ P बिंदु के निर्देशांक यहाँ से M1 ये है ना x बने, ये y बने, ये x2 है, ये y2 है, ये M1 M2 इसमें लगाओ तो M1 तो है ही नहीं, x2 कितना 5, तो 5 M1 हो जाएगा ये, और x1 कितना है -1, तो -1 M2 हो जाएगा बटे M1 प्लस M2 ये आया। दूसरा देखो y2 कितना हमारे पास 7, तो 7 M1 और y1 कितना 1 प्लस 1 M2 बटे M1 प्लस M2 ये आया। ये P बिंदु के निर्देशांक आए। अब वो ये कह रहा है कि P ये रेखा है ना, रेखा P बिंदु से होकर गुजर रही है, तो इसको किस अनुपात में, इस रेखा खंड को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई रेखा रेखाखंड को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, P बिंदु से गुजरती है, अतः रेखा के समीकरण को P बिंदु के निर्देशांक संतुष्ट करेंगे। देखो इसका, इस भाषा का मतलब क्या है, इस पे गौर करिए आप। भाषा का मतलब ये कह रहा है कि ये है ना रेखा इस P बिंदु से होकर जाती है, तो इस रेखा के जो बिंदु हैं इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आप ऐसे समझ लो, काजल की कोठरी में कैसा भी सजाना जाए तो एक लीक तो लगती है। तो ये वाली रेखा है ना, इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो इस पॉइंट के जो बिंदु के निर्देशांक हैं ये और ये, इसके x और y पे चिपक जाएंगे। और मैंने जो आपको कोटेशन जो बताया था उसका मतलब ये है कि मान लो काजल की कोठरी है, उसमें कितना भी चालाक आदमी है ना वहाँ से गुजरेगा तो एक पॉइंट तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ऐसे ही आप समझो ये वाली रेखा है ना, इस रेखा खंड को यहाँ कट कर रही है, तो P बिंदु के निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये लिखा है मैंने। अब हमें क्या करना है, जो रेखा का समीकरण है ना x प्लस वाई बराबर 4, इसमें x की जगह ये और y की जगह ये हमें लगाना है मान, ठीक है। तो ये मान लगा देंगे और M1 M2 के अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ लगाते हैं, देखो x की जगह लगाया हमने 5 M1 माइनस 1 M2 बटे M1 प्लस M2 प्लस y की जगह ये लगाया 7 M1 प्लस 1 M2 बटे M1 प्लस M2 और ये बराबर 4 है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे M1 प्लस M2, तो यहाँ आएगा 5 M1 माइनस 1 M2 और प्लस 7 M1 और प्लस 1 M2 बराबर 4। तो 1 M2 से ये 1 M2 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 12 M1, ठीक है। आ रहा है अच्छी तरह से देखिए। तो ये है ना, ये आधार इसके हर एक जैसे हैं, तो एलसीएम में आप M1 प्लस M2 लिया तो ऊपर जितना है वो लिख दो, तो 5 M1 है ये और माइनस 1 M2 है और ये 7 M1 है और प्लस 1 M2 है और ये बराबर 4 है। तो ये 1 M2 माइनस प्लस के कट जाएंगे, तो ये 5 और 7 12 M1 आएगा और इसका गुणा ये 4 में हो जाएगा, तो 4 M1 प्लस 4 M2 ऐसे लिखोगे। अब ये M1 को भी इधर ले आओ, तो 12 M1 में से 4 M1 घटेगा और ये 4 M2, तो इसमें से घटाया तो ये 8 M1 आएगा
8m1 और इधर आएगा 4m2। अब m1 m2 का अनुपात निकालना है तो m2 का भाग तो m1 के नीचे लगाओगे और 8 का भाग 4 के नीचे लगाओगे, तो ये आएगा m1/m2 बराबर 4/8 यानी 1/2। तो 1:2 होगा। तो m1/m2 बराबर 1:2। ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ऐसे ही आपको करना है। इसमें कोई भी डाउट्स आपको नज़र आती है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, अगर कोई डाउट्स इसमें नज़र आती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। तो इस 9.2 से पहले इसमें हमारे पास जो उदाहरण है 9.2 से पहले उदाहरण जो है 6 है, यही 6 उदाहरण है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको होमवर्क दिया है। होमवर्क में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और उसके बाद 5 दिया है, 5 के बाद 7 दिया है और 8 दिया है और 11 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। अब वो जो क्वेश्चन रह गए हैं अलग अलग टाइप के, वो क्वेश्चन और देख लो। तो इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं, तो वो देख लो। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4। अब डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन रह गए वो देखिए। तो एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 रह गया एक। ये कह रहा है दोनों को मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। ऐसे देख लो, ये ए है, ये बी है और ये है 22, 20 और ये है 0 और 16। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ए बी के मध्य बिंदु, ये एम के निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु एम के निर्देशांक। तो हमें फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें ही आप मान लगा दो। तो यहाँ देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आगे के दोनों जोड़ो, 2 का भाग, तो 22 + 0/2 और 20 + 16/2। तो ये आया 11। ये आया पहला 22/2 और ये आया 36/2। तो ये आएगा 11 और 18। ऐसे आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चौथा सवाल और 5वां क्वेश्चन है ना, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये मैंने करा दिया है। 6वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, वाई अक्ष विभाजित करेगा तो वाई अक्ष विभाजित करता है तो एक्स वाला फॉर्मूला लगाती है, और एक्स विभाजित करता है तो वाई वाला फॉर्मूला लगाती हैं। और 7वां क्वेश्चन बता दिया, 8वां भी बता दिया। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन बचे हैं ना वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें ये कह रहा है, एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें 11 और 9, तो ई के दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं 1 और 2। और ये कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। समत्रिभाजित मतलब इसको 3 हिस्सों में बांटने वाले, एक ये और एक ये, ऐसे समझ लो। पी और क्यू के निर्देशांक पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी के निर्देशांक आप निकालते हो, जैसे पी के निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक निकालोगे तो थोड़ा सा समझने वाला मैटर इसमें ये है कि यहाँ से एक हिस्सा ये है और यहाँ से इसका 2 हिस्सा है। तो इसमें आप m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2 लगाओगे, क्योंकि ये एक हिस्सा है और यहाँ से इधर साइड ये 2 हिस्सा है, तो ये लगाओगे। बाकी का फॉर्मूला वही है, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, और ये m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2 ये है। यहाँ देखो, ये m1 m2 ये आया, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। इसमें मान लगा दो।
तो यहाँ लगा रहे हैं हम, तो m1 कितना 1, x2 है उधर 1, m2 2, x1 11 बटे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, और यहाँ m1 1, y2 2, m2 2 और y1 11 9 बटे 1 प्लस 2, तो ये आएगा। तो ये आया इसका 1 और 22 कितना हो गया 23, या आप एक स्टेप और देख लो तो 1 प्लस 22 बटे 3 आया, और इधर आया 2 प्लस 18 बटे 3, तो ये आया भाई 11 दूनी 22 और 1, ये आया 23 बटे 3, और ये 20 बटे 3, तो ये आया 23 बटे 3 और 20 बटे 3, ये आया हमारा पी के निर्देशांक इसके। अब क्यू के निकालो, क्यू के निर्देशांक, तो क्यू के निर्देशांक में आप है ना यहाँ पे m1 की जगह 2 लगाओगे और m2 की जगह 1 लगाओगे। यहाँ देखो क्यू ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा हैं और ये 1 हिस्सा है, ये लगाओगे, बाकी का सब ऐसे ही होगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम m1 x2 कितना है 1 प्लस m2 1, m2 x1 है 11 बटे 2 प्लस 1, और m1 y2 2 प्लस m2 1 और y1 9 बटे 2 प्लस 1, तो ये आएगा इधर 2 और 11 बटे 3, और इधर आएगा 4 प्लस 9 बटे 3, तो ये आया भाई 13 बटे 3, और ये भी 13 बटे 3। देख लो एक बार, कुछ गलत सा मालूम पड़ रहा है मुझे। m1 by2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 सही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 सही है। तो यहाँ देखो 4, ये 23 बटे 13, ये आया 9, 4 13 बटे 3 और 13 बटे 3, ये सही है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आप इसको लिख सकते हो, अतः ए बी रेखाखंड को तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, तो आप लिख सकते हो P है ना हमारे पास, वो ये था 23 बटे 3 और 20 बटे 3, और Q ये है 13 बटे 3 और 13 बटे 3। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, और इसमें करीबन सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए, और कल हम आपको 10वां चैप्टर बताएंगे। 10वें चैप्टर में आपको बिंदु पथ के बारे में बताया जाएगा। बिंदु पथ यानी किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं से मिलके बने पथ को बिंदु पथ कहते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज दी जाएगी और एक आध प्रमेय वगैरह भी बताया जाएगा। तो धन्यवाद।